हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूपी में योगी सरकार 2.0। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। योगी आदित्यनाथ को गुरुवार को सर्वसम्मति से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल का नेता चुना गया था। योगी आदित्यनाथ ने आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य, बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने यूपी के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के बाद 16 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका, एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की दिल्ली बेंच ने यह फैसला सुनाया है और बकाया का भुगतान न करने पर फैसला लिया। एनसीएलटी के इस फैसले से करीब 25,000 होम बायर्स प्रभावित हो सकते हैं। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका लगा है। सुपरटेक के दिल्ली एनसीआर में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच ने यह फैसला सुनाया और बकाया का भुगतान न करने पर फैसला लिया। एनसीएलटी का यह आदेश उन 25,000 से अधिक होम बायर्स को प्रभावित कर सकता है, जो कई वर्षों से डेवलपर के पास बुक किए गए अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं। बीरभूम हिंसा का जिक्र करते हुए रो पड़ी बीजेपी सांसद रूपा गांगुली। कहा, बंगाल अब रहने लायक नहीं। संसद के उस सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए रूपा ने राज्य सरकार पर साजिशकर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली रो पड़ी। बीरभूम जिले में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या के बाद क्षेत्र में कम से कम 8 घरों में आग लगा दी गई। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और नाबालिगों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। रूपा ने कहा कि बंगाल में हालात रहने लायक नहीं हैं। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 1 अप्रैल से चुकाना होगा टोल। 10 से 15% बढ़ सकती हैं दरें। दिल्ली से डाशना तक टोल नहीं देना होगा, लेकिन दिल्ली से मेरठ तक पूरे मार्ग का टोल चुकाना होगा। करीब 30,000 वाहन चालकों पर टोल का बोझ पड़ेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर वाहन चालकों को 1 अप्रैल से टोल चुकाना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली से डासना तक टोल नहीं देना होगा, लेकिन दिल्ली से मेरठ तक पूरे मार्ग को टोल चुकाना होगा। करीब 30,000 वाहन चालकों पर टोल का बोझ पड़ेगा। सराय काले खां से मेरठ में काशी टोल प्लाजा तक टोल वसूली के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बीते साल ही नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। अब दरों में 10 से 15% की बढ़ोतरी की जाएगी।